हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे त्रिभुज के बारे में। वही वीडियो भी चल रहा है, सॉरी वही मतलब चैप्टर हमारा चल रहा है त्रिभुज का। ठीक है, ट्रायंगल पार्ट 2 है हमारा ये। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। आप लोग अक्सर ये 6 प्रश्नावली में जो है ना, अधिकांश बच्चे डर जाते हैं। ABCD जो लिखा रहता है ABCD इस तरह से, उसको देखकर डर जाते हैं कि क्या कह रहा है। आज का वीडियो देखिए एकमात्र, आपको ना समझ में तब बोलिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यदि एल ये समांतर पढ़ाता है बच्चों, ये तिरछा जो होता है क्या पढ़ाता है? समांतर। ठीक है बच्चों। तो कह रहा है हमारा का कि यदि एल समांतर एम हो, ये एल है ना, एल चित्र के अनुसार एल और एम क्या है? समांतर है। समांतर तो समझ जाता बच्चों, ट्रेन की पटरी की तरह दम, मतलब बीच में उसकी दूरी क्या होगी? बराबर। समांतर का मतलब हर बार बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। दोनों हर बार बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। तो कह रहा है का कि एल समांतर एन है, एम है सॉरी। तो कह रहा है ए बराबर क्या होगा? ये ए का मान क्या होगा? ठीक है, इस चित्र के अनुसार। वास्तव में देखा जाए बच्चों तो चित्र जो है ना, ये 6 क्लास में हम लोग को पढ़ने को, कौन सा बच्चों? 6 क्लास में ये पढ़ने को है। ठीक है, 6वां 7वां क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे अक्सर 10 क्लास में जाते हैं भूल चुके हो रहते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या हमारा, ये हमारा दोनों जो है ना, ये बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। किस नियम के तहत बच्चों बराबर होंगे? संगत कोण के। किस नियम के तहत बच्चों? संगत कोण। ठीक है, चूंकि हमारे वस्तुनिष्ठ है तो फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों संगत कोण के अनुसार क्या हो जाएगा? बराबर होंगे। ठीक, संगत कोण के अनुसार बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम बराबर कर लेते हैं। 3a प्लस 60 डिग्री बराबर 4a प्लस 40 डिग्री। अब इसको फास्ट थोड़ा बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये जाकर उधर घट जाएगा, 3a जाकर इधर कुछ नहीं तो प्लस। समीकरण का रूल आप लोगों को पता है ना बच्चों, ये प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4a में से जाकर 3a घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एगो ए बचेगा सिंगल। ठीक है बच्चों, वैसे ही ये प्लस 40 है तो ये इधर आएगा तो 60 में से घटेगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो आकर इधर क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब 60 में से 40 घट जाए तो क्या बच जाएगा? 20। अब हमारा ए का मान यहाँ पर निकल चुका है। ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 20 डिग्री है। ठीक है बच्चों, देखिए ऑप्शन हमारा सी जो है रेडी है, 20 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप पर। कह रहे यदि एल समांतर एम है, इसमें भी कह रहे जो एल रेखा है और ये एम रेखा दोनों क्या है? समांतर है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? समांतर। ठीक है, यहाँ पर ही समांतर पढ़ा जाता है। तो कह रहा है डी बराबर क्या होगा? इस बार कह रहा है डी का मान क्या होगा? ABCD कोई भी अक्षर रहेगा हम उसका मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर x दिया रहता तो x का मान निकालते। ठीक है, इसके पहले a दिया था। ध्यान दीजिए, अब ये क्या होगा? ये जो दोनों है ना, ये अंतः एकांतर कोण है। क्या बच्चों? अंतः एकांतर कोण। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अंतः एकांतर कोण जोड़ना पर 180 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। ये दोनों इधर का जोड़ेंगे मान तो 180 डिग्री जोड़ने पर होगा। वैसे ही इधर का ये दोनों जोड़ेंगे ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री जोड़ने पर होगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो चलिए इसको जोड़कर हम लिखते हैं। थोड़ा वस्तुनिष्ठ बना रहे हैं तो हम फास्ट बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? फास्ट बनेंगे। इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, हमारे पास 2 पद दिए हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है। ठीक, इसको जोड़ेंगे। ध्यान रखिए ये 3 है। क्या बच्चों? हमारा ये 3 है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, फास्ट जोड़ेंगे। 3d और 2d कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना है? 5d को हो जाएगा बच्चों 5d। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 50 डिग्री और 20 डिग्री, 50 20 70 डिग्री। अब बराबर क्या बोले? जोड़ने पर हमारे 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा। जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होगा। अब समीकरण का रूल जितना फास्ट आप बना लीजिए। 5d बराबर 5d बराबर, ये प्लस है इधर तो जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उधर माइनस हो जाएगा मतलब घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या बचेगा? 180 में से 70 घटेगा तो 110 डिग्री। कितना जाएगा बच्चों? 110 डिग्री। और ये 5 से कट जाएगा, 5 बाटा के नीचे जाएगा ना। डी बराबर 5वां का आ जाएगा बाटा के नीचे। ये 5 से कटेगा 22 पान द होल से, 22 पान द होल से। ठीक है बच्चों, मतलब 22 बार में कटा। डी का मान क्या है बच्चों? हमारा ये 22 है। क्या है बच्चों? 22। देखेंगे 22, ऑप्शन और पहला में हमारा 22 है बच्चों। ठीक, ऑप्शन और पहला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? आशा करते समझ में आ रहा। बढ़िया से देखिए आज का वीडियो, ना समझ में तो बोलिएगा। ठीक, अब बहुत भी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि डी समांतर BC है, इस चित्र के अनुसार देखेंगे DE, कहां पर D है? ये D है, ये D कह रहा है कि समांतर है BC के। मतलब ये रेखा,
ये वाला और ये रेखा दोनों का आपस में समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रेन की पटरी की तरह बीच की दूरी हर बार क्या रहेगी, बराबर, उसी को बोलते हैं समांतर, सम अंतर। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं समांतर। ठीक, तो कर एक्स का मान निकलना है, कहाँ पर हमारा एक्स है बच्चों, देखिए यहाँ पर। अब आप लोग लॉजिक लगाइएगा तो लॉजिक से नहीं बनता बच्चों, लॉजिक से नहीं बनता है। ठीक, हमारा ये आंसर जो है लॉजिक से नहीं बनता है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए, एक ऑप्शन में हम यहाँ पर लिख देते हैं 33। और जो बच्चे पढ़े ना होंगे तो यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर 16 दिया है, 17 दिया है, 34 दिया है, यहाँ पर क्या देगा। ठीक, तो आप लोग लॉजिक लगाइएगा कि 17 से एक कम दिया 16, तो 34 से पहले एक 33, 33 लिखेगा, सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसको हमारा समरूप, कल पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग, समरूप होने की शर्तें, उसमें लिखे थे कि भुजाएं अनुपातिक होती है। चलो भुजा अनुपातिक करेंगे हम, इधर का जैसे जैसे लेंगे उसी तरह टाइप में इधर भी लेंगे। ठीक, इधर हम लेंगे क्या, ये 34 और बाटा में ये 17। ठीक है, इधर का ले लिए 34 बाटा में 17, चूंकि वस्तुनिष्ठ बना रहे बच्चों इसलिए फर्स्ट आंसर लेना हमारा काम है। जिस रूप में इधर लिए तो इधर भी ऐसे ही लेंगे, ये वाला, ये एक्स है तो एक्स बाटा में ये वाला 16, एक्स बाटा में 16। जैसे इधर लिए, इधर का लिए 34, फिर बाटा के नीचे 17, इधर भी लिए एक्स और बाटा के नीचे जो है 16। अब इसको बना दीजिए जितना फास्ट, ये कट जाएगा 16 दूना 16 एकम 16 दूना। ठीक है बच्चों, ये अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरे गुना तो एक्स एकम एक्स बराबर 16 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 32, 16 दूना 32। अब देखेंगे 32 ऑप्शन में हमारा कहाँ है, ऑप्शन और बी नंबर हमारा क्या है, 32 है बच्चों। बी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, बढ़िया से समझिए। मिलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चों चूज करके लाए हैं, बढ़िया से ध्यान से देखिए। ठीक, कह रहा है कि बीसी समांतर डी है, इसमें देखिए बीसी, यहाँ पर ये बीसी है, बीसी समांतर डी, ये डी जो है समांतर, दोनों का है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बीच की दूरी क्या होगी, हर बार बराबर होगी, हर बार बराबर। अगर यहाँ पर 5 सेंटी, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर 75 तो यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, इसी को बोलते हैं समांतर। ठीक है बच्चों, ट्रेन की पटरी देखे ना, ट्रेन की पटरी जो कैसा होता है, ठीक, बीच की दूरी बराबर होती है उसकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि इसमें एडी अनुपात ए बी बराबर ए अनुपात एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान यहाँ पर हमारा क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा कपर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एडी अनुपात ए बी, एडी कहाँ का है, ये वाला एडी, जैसे जैसे लिए उसे हम चूज करेंगे। एडी अनुपात में क्या लिया, उसके बाद ए बी बड़ा वाला ले लिया है, पहले ऊपर से छोटा लिया है, उसके बाद शुरू से लेकर लास्ट तक बड़ा वाला ए बी। ठीक है बच्चों, इधर भी हम इसी रूप में लेंगे। ठीक है, इधर का ए क्या छोटा वाला पहले हो गया, और फिर इधर से बड़ा वाला ये। अब बताइए हमारा एक्स की जगह पर क्या होगा, हमारा एक्स की जगह पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इधर का ए डी बड़ा वाला ए बी, और उधर में क्या दिया है ए छोटा वाला, फिर उसके बाद एक्स दे दिया। एक्स मतलब क्या, एक्स की जगह पर क्या होना चाहिए, ए सी। क्या होना चाहिए बच्चों, ए सी। ए सी हमारा देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये हमारा ए सी है। कितना आसानी से समझ में आ रहा है बच्चों, आंसर हमारा निकल आया। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, ए सी हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फोटो हमारा सामने दिख रहा है, ये आकृति चित्र कराइए। डी समांतर बीसी है, डी समांतर है बीसी, ये दोनों रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर है। तो समांतर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समांतर में बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है बच्चों, बीच की दूरी हर बार बराबर होगी। अब इसमें कह रहा है कि एडी 2 सेंटीमीटर, जो दिया उसको मान रख लेंगे। एडी हमारा ये है 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा डीबी, डीबी ये 3 है क्या बच्चों, डीबी देखिए, कह रहा डीबी 3, कह रहा ना ये 2 दिया था। और कह रहा है क्या ए 1.6 है, 16 है। ठीक, ए जो है ए ये है 1.6। ठीक है बच्चों, तो हमारा कह रहा है का ईसी क्या होगा, ईसी पूछ रहा है। ईसी कहाँ पर है, ये वाला, ये पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, जैसे पूछेगा वैसे हम लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे पूछेगा उसी रूप में हम इसको हम क्या कर अनुपातिक कर देंगे भुजाओं को।
देखिए इधर का दिया है 1:16 लिख लिए हम, 16 नहीं सॉरी, हमारा क्या हो जाएगा, एक माछी मछली यहाँ पर डिस्टर्ब कर दे रहे सब, ध्यान दीजिए 1:6, ऊपर से छोटा वाला ये, फिर बाटा के नीचे छोटा वाला EC, ये हमारा पूछ रहा है हमारा बच्चों, ठीक है। माछी मछली डिस्टर्ब कर दे रही है। अब इधर का भी छोटा वाला पल लेंगे, ये 2 पाटा के नीचे फिर छोटा वाला ये क्या लेंगे 3, क्या हो जाएगा बच्चों 3, बीच में क्या हो जाएंगे बराबर, भुजाएं अनुपातिक होती है बच्चों, ठीक। यहाँ से जितना फास्ट आप लोग बना लीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, गुना करेंगे तिरछा तिरछा गुना, ऐसे चाहेंगे तो 2 से कट भी जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है बच्चों। खैर हम यहाँ पर से 2 से गुना कर दें, 2EC बराबर 3 से गुना हो जाएगा 1.6 गुना 3, और 2 कहाँ जाएगा बच्चों, समीकरण का रूल पता है ना, बाटा के नीचे, बाटा नीचे मतलब यहाँ से 2 को काट देंगे, 2 से चलिए काट देते हैं इसको 8 बार में, 0.8 पॉइंट रहेगा तो रहेगा, है तो है, ठीक। तो हमारा EC बराबर हो गया 8 तिरिका 24, और दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव हमारा रहेगा, ठीक है। तो वह 2.4, 2 पॉइंट का हुआ बच्चों 4, ठीक है। तो 2.4 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, 2.4 यहाँ पर बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को, आशा करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है का चित्र में, इस चित्र में कह रहा है D समांतर BC है, D समांतर BC है, दोनों समांतर है, ठीक। तब कह रहा है यदि AD बटा DB बराबर 3:2 है, AD मतलब A से लेकर D, ये हमारा दिया है मान 3 दिया है बच्चों, और DB ये है हमारा, ये 2 दिया है, क्या दिया बच्चों 2, ठीक है बच्चों। और हमारा कह रहा है का AE हमारा दिया है 4:8, AE ये है, AE 4:8 दिया है, तो जाहिर सी बात हमारा ये पूछेगा, ये वाला पूछेगा यहाँ का मान लीजिए EC, देखिए EC पूछ रहा है, हम करेंगे ऊपर का छोटा वाला फिर नीचे का छोटा वाला, इधर भी ऊपर का छोटा वाला फिर नीचे का छोटा वाला भुजा ले लेंगे, ठीक। इस तरह से ले लेंगे, फास्ट जितना फास्ट बनाइए, इधर का ले ले 3 बटा में कितना है 2, और उधर हमारा हो जाएगा बच्चों 4:8 बटा में, वो तो निकालना है, मान लीजिए वहां पर x, हम यहाँ पर x भी मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। फास्ट बनाइए इसको जितना फास्ट, वैसे ही ये 3 से कट जाएगा बच्चों। खैर हम यहाँ पर गुना कर दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग बढ़िया से समझ में, 3x तिरछा तिरछा गुना कर दिए, ये हो जाएगा, जाकर इधर गुना होगा, क्या होगा बच्चों गुना होगा, 2 का गुना हो गया, ठीक है। और ध्यान रखिए ये 3 कहाँ जाएगा, समीकरण गुरु से बाटा के नीचे जाएगा बच्चों, तो 3 से कटा भी सकते हैं, 3 से कटाइए यहाँ से, 16×3 = 48, दशमलव है तो दशमलव रहेगा, तो x का मान क्या हो गया 16 दूना 32, ये दशमलव है तो दशमलव रहेगा, 3:2, क्या बचा है हमारा 3:2, देखिए ऑप्शन में हमारा D नंबर ऑप्शन है, 3 हमारा ये 2। समझ में आ रहा कि नहीं बच्चों, ये इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों, खूब बढ़िया समझ लिए, इतना हल्का है ये आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप थोड़ा चेंज होकर आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज के 2 कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, कह रहा है कि 2 कोणों का योग, पहला कोण प्लस दूसरा कोण, दोनों कोणों का जोड़ दे रहे हैं हम बच्चों, तो कह रहा है तीसरे के बराबर हो रहा है, क्या बच्चों तीसरे के बराबर हो रहा है, ठीक। देखते हैं, पहले तो हमारा ये त्रिभुज के कोणों का नियम क्या कहता है, सब जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, पहले जांचेंगे सब 180 हो रहा है कि नहीं, 45 45 90 90 और 90 180 सही है, ये जोड़ेंगे 70 20 90 90 90 180, ये भी सही है। पहले जांच ले रहे हैं कि 180 डिग्री बन रहे हैं, त्रिभुज के कोण बन रहे हैं कि नहीं, 70 70 140 डिग्री और 40 डिग्री 180 डिग्री, ये भी सही है। 60 और 20 80 डिग्री और 100 डिग्री 180 डिग्री, मतलब सही है, सब हमारे त्रिभुज के कोण है, ठीक। अब कंडीशन को हमारा ये शर्त को मान रहा है कि नहीं देखते हैं, कर 2 कोण जोड़ने पर हमारा तीसरा कोण के बराबर होगा, 2 कोण जोड़िए, इसमें ये जोड़िएगा 45 45 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 90, तो फट से इसी को आंसर नहीं मार देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 90 होगा, देखिए दोनों छुटका जोड़ने पर क्या हो जा रहा है 20 और 70 90, ये भी 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 90 नहीं हो रहा है, दोनों कोई भी जोड़ेंगे, यहाँ पर 90 हो गया, ठीक। यहाँ पर 2 कोण जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर नहीं आएगा, ये जोड़ेंगे तो हमारे 110 डिग्री हो जाएगा, 110 नहीं है, ये फेल हो गया, क्या हो गया बच्चों फेल हो गया। इसमें देखते हैं, ये जोड़ेंगे
तो 80 हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों 80। सही आया हमारा? नहीं ना, नियम कह रहा पहला और दूसरा दो को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आएगा। ये तो 80 हुआ, ये 80 तो है ही नहीं, मतलब ये भी नियम फेल। सी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बच गया दो। इसमें एक और कंडीशन, उस कंडीशन को लेंगे। कह रहा है यदि दो कोणों का अंतर यहां पर दिया है, दो कोणों का अंतर, ठीक है, अच्छी बात है। दो कोणों का अंतर कह रहा है 50 डिग्री। दो कोणों का अंतर क्या है बच्चों? 50 डिग्री। दो कोण और एक दूसरे में से घटाएंगे तो अंतर 50 का आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये फेल हो गया बच्चों। बच गया हमारे, यही आंसर हो जाएगा। जांच लीजिए, पहला का कंडीशन जोड़ने पर तीसरा के बराबर तो 70 और 20 90 हो गया। और दूसरा का कंडीशन कह रहा है दोनों का अंतर जो है 50, इन दोनों का अंतर कीजिए। 70 और 20 में कितने का अंतर है? 50 का। अब कोई बच्चा सोचेगा कि 20 में से 70 घटाएंगे तो -50 आ गया। ध्यान रहे बच्चों, अंतर जो है ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। अंतर का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा में से बड़ा घटाइए, ये कैसे भी घटाना है हमें, का इस तरह से घटाना है बस बीच का अंतर निकले। मतलब 70 में से हम घटाएंगे, कितना से घटाएंगे बच्चों? 70 में से 70 - 20 और आ गया हमारा आंसर। ये बीच का अंतर का मतलब ये होता है, ठीक है। इसे माइनस से मतलब नहीं रहता, ठीक है। ये हमारा अंतर पूछ रहा था बच्चों, अंतर। माछी डिस्टर्ब कर रही है सब, अंतर, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? बी नंबर। कौन सा हुआ इसमें? बी नंबर का हो गया आंसर, हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर। पहले तो हम चित्र बनाएंगे, बिना चित्र के हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। जब भी ऐसा करें आप चित्र बना लीजिए, ठीक। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, ए बी सी, एबीसी। अब कह रहा है क्या? एबीसी त्रिभुज में एडी, अब डी कह रहा है, डी का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसमें जाहिर सी बात है, एक हमारा इसमें क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर बीडी, इसमें एक लंब डाल दे रहे हैं एडी, और एडी होना चाहिए। एडी का मतलब यहाँ पर ए को रखेंगे, यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं? ए रख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो गया बी, ए बी सी, इस तरह से। अब यहाँ से एक हमें कर देंगे इस तरह से, लंब डाल दिए, डी हो गया। क्या हो गया बच्चों? डी, ठीक है। अब देखिए एडी बराबर कह रहा है बीडी, जितना एडी होगा उतने बीडी, बीडी कहाँ? ये बीडी है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। कितना करो? दोनों 8 8 है, ये भी 8 हो गया हमारा, ये भी 8, ठीक है बच्चों। दोनों बराबर है, ये 8 तो भी 8, हमारा दे दिया है मान। अब कह रहा है कि बीसी 23 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? बीसी 23 है। बीसी देखिए कहाँ से, बी से लेकर सी तक, यहाँ तक इसका मान दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया कितना? 23 का दिया है बच्चों, 23 सेंटीमीटर। अब बताइए टोटल यहाँ से यहाँ तक 23 दिया है, इसमें से छोटा सा भाग ये कह रहा 8, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना हो जाएगा? घटा लीजिए, 23 में से 8 घटा 15, 15 तब है ना, 15 और 8 जोड़ेंगे टोटल तो 23 होगा, जो कि 23 हमारा है, ठीक। तब कह रहा एसी का मान क्या होगा? एसी, एसी देखिए कहाँ पर है, ये वाला एसी है। मतलब इस त्रिभुज में हम लोग काम करना है। इस त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा ये है, क्या है बच्चों? सबसे बड़ा ये वाला है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मतलब कर्ण है, क्या है बच्चों? कर्ण है। हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? कर्ण का मान निकालेंगे तो रूट में सूत्र क्या हो जाएगा? लंब अक्षर प्लस आधार। किसी एक को लंब मान लीजिए, लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार, नहीं तो ये लंब तो ये आधार हो जाएगा, ठीक। तो लंब अक्षर प्लस आधार, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। लंब का अक्षर मैंने 8 का अक्षर 64 प्लस आधार का अक्षर 15 का अक्षर, तो 15 का अक्षर कितना होता है बच्चों? 225, ठीक है। अब फास्ट जोड़िए, 5 4 9 और 2 और 6 8 हुआ, और ये 2 का 2 289, 200 का होगा बच्चों 89, 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 का हो जाएगा बच्चों, 17। देखेंगे ऑप्शन में हमारा कहाँ है? ऑप्शन में हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन में हमारा यहाँ पर बी नंबर है 17, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं समझ में आ रहा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है बच्चों? ये समरूप, क्या पढ़ाता है? समरूप, ठीक है। यदि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, दो त्रिभुज बना लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, पी क्यू आर। ये दोनों समरूप है। समरूप मतलब का रूप बराबर है। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं समरूप का
दो शर्तें होती है, कोण का हो जाएंगे, कोण बराबर होते हैं, भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक, कह रहा है कोण ए 47 है, कोण ए इसका मान दिया है 47 का दिया बच्चों 47 मान रख देंगे। अब इसका 47 तो जाहिर सी बात है इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों 47 होगा बच्चों 47। ठीक, तो कैसे निकल रहा है। अब कह रहा है ये तो 47 दिया था बच्चों, ये दिए कह रहा है का Q बराबर 73, Q इसमें का मान दिया है 73, ये क्या दिया बच्चों 73, 7 पर 3 73, ये 73 दिया तो इधर हमारा B का हो जाएगा 73 हो जाएगा। संगत संगत मतलब कि संगत ऊपर का ऊपर वाला होगा, इस साइड का इस साइड के साथ बराबर होगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें, हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पर 7 था, कह रहा है कोण सी का मान क्या होगा। देखिए कोण सी किसमें, इसमें है। कोण सी का बताइए, कोण आप लोग ना निकल लीजिएगा, 6 क्लास में आप लोगों को पढ़ना होता है। त्रिभुज के जब दो कोण पते हैं तो 180 डिग्री में से घटा देंगे, त्रिभुज के 180 डिग्री में से दो कोणों को जोड़कर घटा देंगे, दोनों जोड़ लेंगे। 7 3 10 का, यहाँ पर डायरेक्ट घटाइए ना, यहाँ से 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 7 4 11 1 12, 120 डिग्री। अब 120 घटाएंगे यहाँ पर से कितना आ जाएगा 60 डिग्री का जगह बच्चों 60 डिग्री 60 देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा रेडी है आंसर के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 60 डिग्री बी नंबर आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज में, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक, अब देख रहे, देखना चाहिए। अब कह रहा है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे हम लोग पढ़े बच्चों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े। कह रहा है दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है। देखते हैं, ये दो कोण जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर 60 और 30 90, हाँ आ रहा है। इसमें देखते हैं 45 45 बड़का के बराबर, 90 के बराबर, ये भी आ जा रहा है। इसमें दो कोण जोड़ेंगे कोई भी, अगर जोड़ते हैं ये छोटा वाला तो तीनों बराबर है, ये होगा ही नहीं, कन्फर्म बात है ये होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि दो जोड़ेंगे 120 डिग्री, तीसरा के बराबर आया नहीं आया। इसमें देखते हैं, अगर ये दोनों जोड़ते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। क्या 105 है नहीं ना, इसमें भी हमारा सी और डी का हो गया, गलत हो गया। इसमें दूसरा कंडीशन देखते हैं। कह रहा है क्या कि दो कोणों का अंतर हमारा क्या है, दो कोणों का अंतर कह रहा है 30 डिग्री। दोनों कोणों का अंतर क्या होना चाहिए बच्चों 30 डिग्री। तो अब देखिए इसका अंतर कीजिए, अंतर करेंगे तो 0 होगा, ये फेल हो गया, ये नियम का हो गया बच्चों फेल हो गया। जाहिर सी बात हमारा ये अब ये होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से जब 3 गलत हो गए तो एक हमारा सही हो जाएगा। देखिए आंसर देने के 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट आप आंसर चूज कर लीजिए, चारों में से कौन सा आंसर होगा डायरेक्ट मार दीजिए। अगर नहीं पकड़ में लगे कौन सही होगा तो एक होता है कि काटिए उसमें से कौन कौन नहीं होगा आंसर। अगर 3 को काट देते हैं कि हाँ ये नहीं है, कन्फर्म बात है कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं है, तो जाहिर सी बात अब एक जो बचेगा वही होगा। अब देखिए हमारा 3 कट चुका है, अब बिना जांचे हुए भी हम एक को मारेंगे कि यही सही होगा, क्योंकि हमारे पास 4 में से 3 तो गलत हो गया, अब एक ओनली बच्चा है। ठीक, चलिए जांच भी लेते हैं। कह कोणों का अंतर 30 डिग्री है। देखिए ये अंतर कीजिए, इसमें 60 में से 30 घटेगा तो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे, आ रहा है ना, मतलब हमारा ए ऑटोमेटिक ये सही हो गया हमारा, क्योंकि हमारा 3 तो गलत हो चुका था ना। समझ में आ रहा है बच्चों। देखते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है 2a है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता है बच्चों, सब भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर 2a दिया है तो इधर भी 2a, ये इधर भी 2a और ये भी 2a हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी 2a हो गया। ठीक, सब 2a हमारा हो गया। ठीक, तीनों भुजाएं। अब कह रहा है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर से ये डाल दिया गया लंबी, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। इसी को निकालना है, ये निकालना है बच्चों। ठीक है, ये कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे कि टोटल 2a है बच्चों, नीचे का दिया 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पीछे से आ रहा है, पीछे से मतलब कि आधा आधा हो गया, तो इधर एगो ए और इधर एगो ए, 2a हमारे पास है ना, 2 2a है, एक इधर ए और एक इधर ए, और जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 2a। अब चलिए इस त्रिभुज में बनाइए या इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, चलिए इसमें बनाते हैं। हमारा ये कर्ण दिया है, तिरछा दिया तो क्या दिया बच्चों कर्ण दिया है, और नीचे का ये आधार दे दिया है, क्या नहीं दिया है ऊंचाई, इसी ऊंचाई को पूछ रहा है, इसी को हम लोग लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब या शीर्ष लंब। ठीक है, या ऊंचाई। चलिए फटाक से ऊंचाई का सूत्र लगा देंगे। ऊंचाई मतलब लंब का, ऊंचाई मतलब लंब का सूत्र, तो सूत्र क्या कहता है, कर्ण का एक स्क्वायर, कर्ण का मतलब 2a का एक स्क्वायर, कर्ण का एक स्क्वायर माइनस माइनस में आधार का एक स्क्वायर, मैंने a का एक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बना लीजिए इसको, 2 दूनी का 4, a का एक स्क्वायर माइनस a का ये एक स्क्वायर।
अब बताइए 4 में से ये तो एक जाता है ना, घट जाएगा ना, ठीक। 4 ए एक्स में 3 ए एक्स घट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 3 ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा रूट का मतलब होता है कि 2 के बराबर 1 निकाल दीजिए बाहर, तो 2 को ए दिख रहा है तो उसको 1 बाहर निकाल देंगे, हमारा 1 बाहर निकल जाए, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 अंदर ही रहेगा, मतलब आंसर है रूट 3a। क्या हो बच्चा, रूट 3a। ऑप्शन हमारा देखिए बी नंबर ऑप्शन में हमारा यही है, रूट 3a। क्या है बच्चों, रूट 3a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? अगला देखते हैं। अब अगर नहीं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, इतना तक ही हमारा क्वेश्चन था। आशा करते ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप इसका देखना ना भूलिए, बढ़िया से समझ लीजिए, ना समझ में एक बार और पीछे करके इसको देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक।